बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सुहेल रशीद और मैं हूं साकिब बशीर। एक काफ़ी ब्रेक के बाद हमारा ये जॉइंट वीडियोस का जो है वो दोबारा से आज आगाज़ हुआ है। कुछ जजेस भी छुट्टियों पर थे, अदालतों में भी छुट्टियां थी, तो कुछ छुट्टियां हमने भी कम अज़ कम मैंने तो एंजॉय की हैं। आपका मुझे पता नहीं, मैंने भी कुछ जो छुट्टियां चलें वेलकम बैक। और वेलकम बैक ऐसे में कि बड़ा गर्मा गर्म माहौल है और आज आगाज़ ही बड़ा कुछ बहुत गर्मा गर्मी से हुआ है। कुछ खबरें तो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फैसला मोखर, तोशाखाना 2, ये भी हम डिस्कस करेंगे, वो कुछ सुन भी चुके हैं, मुख्तसरन करेंगे। लेकिन असल खबर जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आज अडियाला से कोई बड़े कड़ाके निकले हैं, क्या हुआ है अडियाला में? अडियाला से बड़ी खबरें आई हैं, बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आई हैं इमरान खान साहब की। पॉलिसी स्टेटमेंट यानी कि पॉलिसी स्टेटमेंट कहकर गुफ्तगू नहीं की जाती है। हाँ कुछ नहीं, उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट कहा नहीं है, उसको कहा नहीं है, लेकिन वो है पॉलिसी। पॉलिसी स्टेटमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, उन डिस्कशंस का उन्होंने जवाब दिया है। और सबसे पहले वही हम बात कर लेते हैं, बुशरा बीबी के हवाले से काफी दिनों से ये डिस्कशन हो रही है, मुख्तलिफ लोग खबरें दे रहे हैं, फवाद चौधरी, पीटीआई की जो लोग भी कुछ मतलब कोई कह रहे हैं कि चंद दिनों में इमरान खान बाहर आ रहे हैं, और इससे ये तासुर जा रहा था कि कोई बैकडोर, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अली मीन गंडापुर से नहीं बन पा रही है बुशरा बीबी की, पीटीआई की सियासी क़यादत जो है वो उनसे बड़ी नाला है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज इन सारी चीजों के ऊपर जो इमरान खान साहब ने बात की है, पॉलिसी स्टेटमेंट, मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि एक क्लैरिटी के साथ उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि हुई किसके साथ है उनकी? अच्छा, ये गुफ्तगू जो है साथियों के साथ, मीडिया के साथ हुई है, और वहां पे वकला के साथ भी गुफ्तगू हुई है, तो उसका जॉइंटली हम आपको बताएंगे। तो उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा है कि बुशरा बीबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो कोई बैकडोर मुलाकातें कर रही हैं और वो कोई डील तय कर रही हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से। तो इमरान खान ने यह कहा है कि इसकी मुकम्मल तौर पे मैं तरदीद करता हूं, बुशरा बीबी की किसी से मुलाकात नहीं हो रही, ना डील के हवाले से कोई बात हो रही है, और अगर कोई भी मामला होगा तो उन्होंने कहा है कि वो मैंने फाइनल करना है, और जो कमेटी है हमारी, वो कमेटी भी वहां पे उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी को कह रखा है कि आप जो भी बात वहां पे करेंगे वो मुझे बताएंगे, मैं फाइनल करूंगा, और उसके बाद उसको फाइनल होना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये बात नहीं है। और सलमान अकरम राजा जब बाहर निकले जेल से, उन्होंने भी बात जब मीडिया से की, तो उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि खान साहब से और बुशरा बीबी उनकी मौजूदगी में उनसे पूछा कि कोई मामला ऐसा है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये तरदीद किया कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जो बिहाइंड द सीन चल रही है। बेसिकली नुसरत जावेद साहब ने दावा किया था कि बुशरा बीबी बगैर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के निकलती हैं केपी के उससे या यमीन गंडा सीएम हाउस से, और फिर वो जो है बैकडोर राब्ते कर रही हैं। उसके ऊपर जो है ये बात की गई है, और पॉलिसी स्टेटमेंट तो हो गई ना कि पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल बुशरा बीबी कोई रोल प्ले नहीं कर रही, ये इमरान खान साहब का कहना है इस हवाले से। और उनके पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि वो ये रोल प्ले करें। और इसके अलावा जो और फिर बैरिस्टर गौहर की वो बात की एक तौसीक होती है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है वही है, और जो फिर इरफान सिद्दीकी साहब की बात की भी तौसीक हो गई। हाँ, कोई वो कह रहे बैकडोर नहीं है। तो बहरहाल, लेकिन अंसार साहब ने कहा था कि बैकडोर राब्ते नवंबर तक जारी थे, नवंबर तक से पहले और उसके बाद नहीं। लेकिन सुहेल साहब, ऐसे एक बात है, बैकडोर राब्तों का कभी भी बताया नहीं जाता। बैकडोर राब्ते होते इसीलिए बैकडोर है, बैकडोर राब्ते 4-5 साल बाद खुला करते हैं कि वो देखें लंदन में जो है जी हुआ था और फलां जगह हुआ था, और फिर कैप्टन सफदर साहब दावा कर देते हैं कभी इफ्तिखार साहब के शो में बैठकर कि जी बड़े राब्ते थे। खैर, अभी तो जो उन्होंने कहा है वो रिपोर्ट, मजीद क्या उन्होंने कहा है? अच्छा, एक तो इमरान खान साहब जो है, उन्होंने एक बात जो है वो वहाँ पे की, जो मीडिया भी था, वकला भी थे, तो वो कहते हैं कि मेरा ख्याल रखते हैं तंजन। वैसे उन्होंने बात की कि वो टीवी ऑन नहीं करते, तो ना मैं मैच देखता हूँ, जब मैच नहीं देखूंगा कि डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा कि फिर पाकिस्तान हार रहा है। तो ऐसे तंजन जो है उन्होंने बात की, उनका टीवी लगा होता और अगर उनको ऑस्ट्रेलियन समर नजर आ रहा होता तो वो थोड़ा सा एंजॉय भी करते, जो वहां पर कॉन्स्ट्रेस और उनका चला है टाकरा। लेकिन पाकिस्तान का चले वनडे सीरीज में उनको अच्छा भी लग सकता था, लेकिन ये तो वाकई अच्छा है कि जिस तरह से टेस्ट सीरीज खेली है पाकिस्तान ने, तो उसमें वाकई डिप्रेशन बढ़ सकता था। अच्छा, इसके अलावा बात की जुडिशरी की उन्होंने, और 26वीं तरमीम की बात की कि 26वीं तरमीम के बाद उन्होंने कहा कि हम सोच रहे थे कि काजी फाइज ईसा जब चले जाएंगे तो उसके बाद
हमारे केसेस भी सुने जाएंगे और हालात जुडिशरी के, अदलिया के जो है वो बेहतर होंगे। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच बनाकर फिर वही कंटिन्यूटी और वही निज़ाम जो है वो इस वक्त चल रहा है, और वो आईनी बेंच जो है वो इसको आगे लेकर चल रहा है। ये उन्होंने कहा है कि, और ये भी एक बात की उन्होंने कि उन्होंने कहा जी 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है उसको उसमें ताखीर की जा रही है और बार बार ताखीरी हरबे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका ये शायद सोच रहे होंगे कि ये ताखीर करके तो मुझे किसी बात पे वो लेकर आएंगे और मुझे जो है वो दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये फैसला जब भी आएगा मुझे दबाव में नहीं ला सकते। तो वो बात वही है, फैसला आएगा तैयार हूं, जो भी फैसला आएगा, और वो फैसला हमको पता ही है, सबको पता है कि क्या फैसला आना है। उस हवाले से उन्होंने बात की और सजा के, हाँ वो खैराती इदारे की उन्होंने बात की कि मैंने तो कोई उसमें करप्शन नहीं है, कोई मामला नहीं है, और खैराती जो इदारा है वो मतलब जो काम कर रहा है, मैंने कोई जो है बिलावल हाउस नहीं बनाया बल्कि खैराती इदारा जो है बनाया है। मैंने हमारी तरफ से कोई ऐसी इनलीगैलिटी जो है वो इस मामले में नहीं है, ये कहा गया है। और जो दुबई से मेहमान आए हुए हैं उनके हवाले से शायद जो बात वहां पे हुई शायद उन तक पहुंची। उन्होंने कहा कि जो दुबई से मेहमान आए हुए हैं वो पाकिस्तान के मेहमान हैं और हम उनको वेलकम करते हैं। हमारी जब हुकूमत थी तो उस वक्त भी जो यूएई है उसके पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं। ये बात फॉरेन फ्रंट पे मोहतात रहे हैं इमरान खान, अगर मैं इसका तजिया करूं। असल में मामला ये है कि मेरा ख्याल में अगर आप बात करें पार्टी लेवल की तो वो तो सऊदी अरब के हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी शेर अफजल मरवत ने, तो उसके बाद मेरा ख्याल में इमरान खान शेर अफजल मरवत ने नहीं दी थी ना, फिर बुशरा बीबी ने फाइनल कॉल से पहले यही बात की, ये क्या उठाकर ले आए, और वो मेरा ख्याल में काफी डैमेजिंग वो चीज थी। तो उसके बाद जब सलमान अकरम राजा बाहर निकले तो उन्होंने भी इमरान खान साहब की वही स्टेटमेंट जो है वो दोहराई। लेकिन इसमें एक मसला है ना, आपको पता है मुनीब फारूक साहब ने कुछ दिन पहले ये दावा किया जी कि अमेरिका से कुछ नहीं होगा इमरान खान की रिहाई के लिए, क्योंकि सऊदी अरब के रास्ते ना जनाब राब्ते शुरू हो चुके हैं। तो फिर इस पे जो है ना ताहिर अशरफी साहब को तरदीद करनी पड़ी, और वो आपको पता है कि खासुल खास है सऊदी अरब के। तो उन्होंने कहा सऊदी अरब का पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से कुछ लेना देना नहीं, और वो एक गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है इस तरह की गुफ्तगू करना। तो ये मामला हुआ है सारा तोशाखाना 2 केस चल पड़ा है वहाँ पे, अगर वहाँ पे चला है लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े आम सवालात उठाए हैं। लेकिन सुहेल साहब एक और काम हुआ है आज अडयाला जेल में। अडयाला जेल में जो मुज़ाकराती कमेटी है वो पहले भी इमरान खान साहब से मिलती है, वैसे वो पहले भी ये गिले गुजारियां करते रहे हैं कि हमें वहां पे जो मुलाकात है वो ओपन एयर मुलाकात करने दी जाए, किसी ऐसी जगह करने दी जाए कि जहां हम खुल के बात कर सकें। ये आज एप्लीकेशन जो है वो दी गई है मुज़ाकराती कमेटी की, खुल के बात करनी, खुल के मुज़ाकरात की नहीं, खुल के बात कर सकें। और अडयाला जेल वाले बताएंगे उन्हें कि फलां जगह बैठ जाएं और खुल के बात करें, और वहां पे पहले कोई डिवाइस पड़ी हो, मतलब ये असल में के अंदर खुल के असल में इसी वजह से ये, या कम अज कम वो कहते होंगे यार ये बीच में जो 2 सिपाही बैठ जाते हैं, ऊपर कैमरा लगा होता है, वहां से ऑडियोज में रिकॉर्ड, तो उससे तो छुड़ाए ना। हम कहीं उनको खान साहब से बताएं यार कि गवर्नमेंट ये कह रही है, इतना एक वो डील दे सकते हैं, इतने हद तक हम जा सकते हैं, ऐसे मामला चल सकते हैं, बीच में ये चल रहा है, ये चल रहा है। अब बजाय इसके कि वहां पर वो जो ऑप्शन डिस्कस करते हैं और उसका ऑडियो बाहर आ रही हो कल को, तो वो इससे मेरा ख्याल डर रहे हैं, उससे वो कॉन्शियस हैं। क्योंकि पहले इमरान खान की कुछ गुफ्तगू ऐसी एक दफा आई थी इद्दत केस में जो उन्होंने बात की थी खबर मनिका के साथ, कोई हाथ बात वो आ गई थी और वो पता नहीं कहां से आई थी, वो भी बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे भी मुलाकात होती है, उसमें भी थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। इमरान खान साहब एक तरफ बैठे होते हैं, दूसरी तरफ लोग बैठे होते हैं, और साथ अदालती अमला भी होता है, तो जो जेल अमला भी वहां पे होता है। तो इसलिए उस मुलाकात को आप फ्री माहौल में मुलाकात नहीं कह सकते। तो इन्होंने ये कहा है, सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को ये कहा है, और जो मुज़ाकरात हुए थे वहां पे भी हुकूमत को ये कहा गया था कि हमें वहां फ्रीली बात करने दें खान साहब से। और अब देखना यह है कि क्या हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकराती कमेटी सी उस माहौल में। अच्छा, एक चीज तो यहाँ पे यह भी जाहिर होगी कि कुछ ऐसी गुफ्तगू करना चाहती है मुज़ाकराती कमेटी जो पब्लिक ना हो, ना ही वहां मौजूद लोगों को पता चले। मुज़ाकराती कमेटियां कुछ ऐसी गुफ्तगू कर चुकी हैं 2 मुलाकातों में कि जो वो पब्लिक नहीं कर रहे। जो एलामिया आता है कि अभी तहरीरी मुतालबात आने, वो बेसिकली दोनों साइडें टाइम ले रही हैं। तहरीरी मुतालबा लिख के देने में कितनी देर लगती है? जी जी। फिर तहरीरी मुतालबात पर पीटीआई ये भी सोच रही है इसको कल हमारे खिलाफ यूज किया जाएगा। सियासत है ना, वो कहेंगे जी ये हमारी गवर्नमेंट को मांगते नहीं थे, लेकिन ये देखें जी लिख के हमसे जनाब ये मांगते थे कि हमारे केस खत्म करें और ये करें वो करें, तो नैरो मांगते थे। इस तरह की भी चीजें हैं, लेकिन असल मुद्दा इसमें यह है कि वो चाहते हैं कि इसमें फिलहाल
टाइम लें, फौरी तौर पर कोई अनाउंस ना हो जाए कि जी मुज़ाकरात खत्म हो गई या क्या हो गया। और यकीनन अंदर जो ऑप्शन डिस्कस हो रहे हैं वो नवाज शरीफ तक भी पहुंच रहे हैं, वो इमरान खान तक भी पहुंच रहे हैं। और अब जो फाइनल कोई ऑप्शन है ना जी के रिटर्न लाने के लिए हम आफ्ताब मजीद देते हैं। पिछली जब सिटिंग हुई मुज़ाकराती कमेटियों की तो उससे पहले राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी ये कहते फिर रहे थे कि जनाब हमें हफ्ता चाहिए होगा आज की मुलाकात के बाद। और एलामिया यह है कि पीटीआई को तहरीरी मुतालबे देने के लिए हफ्ता चाहिए, और मुतालबे पीटीआई जुबानी कह रही है कि 2 ही हैं, तो उसको लिख के देने में वक्त तो नहीं लगता। बिल्कुल। तो ये तो सीधी सी बात है, ये तो हमसे ब्लफ हो रहा है कि जी हम मीडिया को ये दिखाते हैं और आपस में लगे रहते हैं। बिस्मिल्लाह, 1000 बार लगे रहे, आपका हक है, कुछ निकालिएगा जरूर, कुछ निकालिएगा जरूर। तो ये आज की जो कार्रवाई थी अडियाला जेल की, वहां पे अभी 8 जनवरी की तारीख पड़ी है तोशा खाना में। मुज़ाकराती कमेटी की खुलेआम जो है वो खुले माहौल में अब मुलाकात हो पाएगी या नहीं वो अलग चीज है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़े माहौल गर्म है और यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है वो कल सुना जाना है। ये मिलिट्री कोर्ट्स का केस, ये बड़ी गर्म समात होगी, गर्मा गर्म समात होगी। ये उस समात के बाद पहली समात है जिसके बाद लोगों को सजाएं सुनाई गई, माफी 85 लोगों को सजा भी हो गई, 20 को, और जो पूरा सिनेरियो बन चुका है उसके बाद ये पहली समात है। और इसके अलावा बड़ी तनकीद हुई वैसे आईनी बेंच पे, बहुत ज्यादा, सारा मलबा उठा के फॉरेन ऑफिस ने आईनी बेंच पे डाल दिया। उसके कहने पे हमने ये किया है। आप कल देखते हैं कि कोई इधर से रिस्पांस ही ना आ जाए जी के हमने तो उनके कहने पर जो वकला थे सारे अफ्रीकन, और ये की अफ्रीकन ने कहा था जी कि हमें करने दें। अब देखते हैं कि आगे चलते क्यों, क्योंकि इस ट्रायल के ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बड़े संजीदा सवालात उठा रखे हैं कि ये होना है या नहीं होना। और ये अभी तक आप नहीं कह सकते कि मौजूदा आईनी बेंच से भी इन ट्रायल जो हुए हैं या जो सजाएं हुई हैं इनकी तौसीक हो जाए। हाँ, कोई रास्ता पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जैसे तो आपने पहले कहा था उस तरह का हो जाए तो वो अलग है, लेकिन अल्टीमेटली कि क्या सिविलियन का वहां ट्रायल हो सकता है या नहीं, इसके ऊपर कोई अभी तक गवर्नमेंट भी आसान रखे कि उनकी अपील पूरी की पूरी मंजूर हो जाएगी। कुछ दफात बहाली की हद तक अभी तक मुझे जो लग रहा है, जो समातें कवर करने के बाद, ऐसा नहीं जो लोग कहते हैं कि 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फैसला मुहर हो जाएगा, मैं वो दावा नहीं कर रहा। समातें कवर करने के बाद जो टोन नजर आई है उससे मुझे ये लगता है कि इस तरह की चीज जा सकती है। लेकिन कल एक और बड़ी चीज है ना जी, कल के लिए अब एक दरखास्त भी आ गई है उसके। अच्छा, साबिक चीफ जस्टिस जादिस खाजा, उनको एक तो 20,000 रुपये आईनी बेंच ने जुर्माना किया था। अब शनीद ये भी है कि वो खुद भी आ सकते हैं। उन्होंने उस पर रिव्यू डाल दिया इसी बेंच के सामने, ठीक, कि एक तो जी वो फाइन वापस लें, लेकिन वो फाइन वापस लेना असल चीज नहीं है। उसमें वो कह रहे हैं कि आप ये करें कि मेरी दरखास्त को बहाल करें और फिलहाल अपनी कार्रवाई रोक दें, पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला हो जाने दें और उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, ऐसे ना बढ़े क्योंकि ये अहम केस है। और अब मेरा ख्याल है उनकी चीज में आर्गूमेंट भी होगा। अब वो कह सकते हैं कि पहले तो आपने कहा था ना जी कि मैं लोगों के हकूक में आयल हो रहा हूं, अब तो आपने सजाएं दिलवा ली है ना, जो कानूनी नुकता है ना इसको अभी रोक दें आप, इसको आप 26वीं आईनी तरमीम का फैसला होने के बाद लाएं और फिर मेरे खिलाफ जो आपने ऑब्जर्वेशन दे दी कि मैं कोई मनगढ़ंत किस्म की बेबुनियाद दरखास्त लाया हूं जाली सी, ये भी हटाएं। और मेरा ख्याल अगर वो आ गए तो माहौल काफी गर्म होगा। माहौल जो है वो गर्म होता नजर आ रहा है और साबिक चीफ जस्टिस की दरखास्त है। अच्छा, फैसल सिद्दीकी जो सीनियर वकील हैं और मिलिट्री कोर्ट्स के में भी वो वकील सिविल सोसाइटी की जानिब से उन्होंने भी कोई खत लिखा है, फैसल सिद्दीकी और मुनीर मलिक और बहुत सारे वकला हैं काफी बड़ी तादाद में, सुप्रीम कोर्ट बार क्या खत लिखा है उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट बार चूंकि इस वक्त पूरी तरह से हिमायत में खड़ी है 26वीं आईनी तरमीम। वैसे कब नहीं थी पिछले 2 सालों में? हाँ, दरमियान में थोड़ा सा था, गवर्नमेंट के लिए यस है। हाँ, इस सुप्रीम कोर्ट बार को आम इंतखाबात पे कोई एतराज नहीं है 8 फरवरी के, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट बार को हैरान कुल तौर पे PB 45 कोयटा बलूचिस्तान में एक इलेक्शन हुआ है जिसमें JUI का मामला था सूबाई नशिस्त का, उस पे आज इन्होंने पूरा फल्लू जारी किया है कि जी इलेक्शन कमीशन येट अगेन फेल हो गया। हाँ, मैंने कहा मतलब पहले वाला तो दसो ना, अगेन तो फिर आओ ना, पहले वाला नहीं बताते। येट अगेन फेल हुआ है जी, फिर इलेक्शन और डिसफ्रेंचाइज कर दिया सूबाई असेंबली से। वेलकम जी, वेलकम, आप ये करिए पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन पे भी करिए। और उसमें ऐसा ना आना चाहिए जी कि बस ये इलेक्शन कमीशन तो आईनी बॉडी है और उसके ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए, तो वहां भी किया जाना चाहिए। ये ऐसा सिलेक्टिव यूज बार्स का नहीं होना चाहिए। और ये जो खत आया है उसमें यही कहा गया है यार कि हमें बड़े तहफुजात हैं,
आप अदलिया के पर काटने वाली 26वीं आईनी तरमीम को डिफेंड करने के लिए हुए हैं यार, ना करें यार। तो ये उन्होंने खत लिखा है, और ये आप देखते हैं इस खत का जवाब भी आएगा, और क्या जवाब आएगा, उसमें क्या लिखा जाएगा ये भी देखना है, क्योंकि ये पहला डायरेक्ट राब्ता शुरू हुआ है। पहले वो अपना एलामिया जारी करते थे, फिर ये उनकी मजम्मत करते थे, तो अब जो है ना चीजें बड़ी क्लोज आ गई हैं। तो कल का दिन बड़ा अहम है, कोई और केस भी है, इंपॉर्टेंट केस कल धांधली का केस भी है, धांधली 8 फरवरी 8 फरवरी धांधली केस भी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट बाहर आ जाए। केस भी 45 में भी खराब हुआ है, 45 में भी खराब हुआ है, और फॉर्म 45 में भी खराब हुआ है, 45 में भी खराब हुआ है। 45 में जो हुआ वही फॉर्म 45 में। 8 फरवरी को इलेक्शन और 9 फरवरी को नताइज भी बड़े खराब निकले, तो उन पे भी बात होनी चाहिए। तो सुहेल साहब, आखिरी जो मुख्तसरन हमने बात करनी है वो 190 मिलियन पाउंड केस, वो 13 जनवरी पर चला गया है, और अब देखना है कि 13 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप को सजा होनी है, तो हो सकता है 11 जनवरी को कोई ट्वीट आए, पता चले जी 13 जनवरी को भी नहीं आ रहा केस फैसला। तो ये बहरहाल हमारी अदलिया की जो थोड़ी बहुत रह कोई नहीं गई, वैसे थोड़ी बहुत जो रह गई है साख शाख, वो भी मेरे ख्याल में उसको हिला के रख दिया है पूरे सिनेरियो ने, जो 190 मिलियन पाउंड केस में हम देख रहे हैं। मेरा इसमें क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि यार, जब सियासतदान का केस होता है ना किसी बड़े का, उसमें आम लोग बड़े इन्वॉल्व होते हैं और वो देख रहे होते हैं क्या हो रहा है। अगर उसके केस में इस तरह की चीजें सामने आना शुरू हो जाए ना, और ये एक तासुर जाना शुरू हो जाए कि जी अदालतें शायद मैनेज्ड है और ये इस तरह होती हैं, तो आम लोग जो अदालत के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं वो शेक करता है, उससे पूरी सोसाइटी डैमेज होती है। इसलिए मैं बारहा ये कह रहा था कि जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि जी नहीं आएगा फैसला, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या तो वो अदालती जराए कोर्ट करके कम से कम कह दिया करें, ताकि लगे कि ये खबर है, कोई कंस्पिरेसी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अदालत कह रही हो कि नहीं अभी हमें कोई डायरेक्शन नहीं है, जज साहब ने नहीं दी और अभी तक हम बरकरार हैं, पार्टीज को वो कह रहे हो अभी तक वही डेट है फैसले की, और बाहर लोग कह रहे होंगे कि नहीं उस तारीख को तो नहीं आएगा, और बाद में एक दिन आके अदालत भी किया हाँ जी उस तारीख को नहीं आएगा, और वो साहब जो कह रहे थे 13 को, तो 13 को ही आएगा। तो उससे थोड़ा सा अवाम का जो ट्रस्ट है ना, वो राना शमीम के खिलाफ कार्रवाई इसी मुद्दे पर हुई थी कि भाई या तो आप सबूत दें कि हम मैनेज हैं, या फिर आप चीजें बताएं जी। तो ये बड़ा जरूरी होता है। दो लोग लड़ के कहते ही हैं कि मैं तुझे अदालत ले जाऊंगा, बिल्कुल, अगर उनका ये ट्रस्ट चला गया तो फिर आप देख लेंगे सड़कों पर इंसाफ वो बुरा होगा। सड़कों पर इंसाफ वाली बात तमन्ना है सो हम करते रहेंगे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तोशाखाना 2 केस में भी बड़ा फैसला है, उसकी तफसीलात शेयर कर चुके हैं। सिर्फ एक बात करेंगे, ऑफिस मेमोरेंडम 2023 में हुकूमत ने जारी किया और उसका इतलाक माजी से कर रहे हैं। इस हुकूमत को आदत पड़ गई है ये माजी से इतलाक करने वाली, आसान थोड़ा सा हर चीज को। जी जी, 2018 के रूल्स जिनके तहत वो तोशाखाना के तहत उन्होंने लिए, इमरान खान और बुशरा बीबी ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये कह रही है कि उनके मुताबिक सिर्फ उनकी रसीद जमा कराना जरूरी थी, तोहफा जमा कराना जरूरी नहीं था। और प्रोसिक्यूशन जो कह रही है कि तोहफा जमा कराना जरूरी है, ये एक ऑफिस मेमोरेंडम में तरमीम 2023 में की गई है। तो माजी पहले हो गया, तो एक काम जो पहले हो चुका है उसके ऊपर इसका इतलाक नहीं किया जा सकता। आइन में ममानियत है, चीफ जस्टिस काजी फायद साहब तख्ती पे लिखवाए गए मोसरबा माजी सजा की ममानियत आइन में है। ठीक है, वो बाहर तख्ती लगा गई है, बहुत बड़ी, सबसे ऊपर यही लिखा हुआ है। काजी फायद साहब ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। हाँ, नहीं चले जो क्रेडिट है मैं देता रहूंगा ना जी, वो लिखा हुआ है ना। तो ये उनके दौर में बने हुए केसेस हैं जिसमें मोसरबा माजी चीजें की जा रही हैं। आप बता रहे थे कौन कौन सी और उन्होंने मोसरबा माजी चीजें की हैं। अब देखें, ये मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था उसको गैर मौसर करने के लिए उन्होंने लेजिस्लेशन की और उन्होंने कहा जी माजी से इतलाक होगा। फिर उन्होंने जो लेजिस्लेशन हुई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, वो उन्होंने माजी से इतलाक जो है वो करवा दिया उसका, कि उसका माजी से जो है वो इतलाक होगा। अब जो ऑफिस मेमोरेंडम आया है इसका माजी से जो है वो इतलाक कर रहे हैं। फिर जो एक 31 अक्टूबर की वो एक मीटिंग हुई थी जिसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा था कि आप फिक्स करें फुल कोर्ट के सामने ये 26वीं तरमीम, तो उसको भी उन्होंने पता नहीं 4 को लेजिस्लेशन हुई तो 22 पिछली महीने की 22 तारीख को उसका इतलाक करवा दिया। 22 अक्टूबर से 4 नवंबर को जो लेजिस्लेशन हुई थी तो वो भी माजी से इतलाक कर दिया। तो इस हुकूमत को आदत पड़ गई है माजी से, मतलब आपको जो पसंद नहीं आता अब कानून पास करवाएं, माजी से इतलाक करवा दें। और हमारे वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल सब लॉ कानून हर चीज जानते हैं लेकिन खामोश है, और आईनी बेंच भी खामोश है। मेरी बैटरी डाउन, आपकी बैटरी डाउन हो रही है, तो इंशाल्लाह हम नाज़रीन को आइंदा भी अपडेट करेंगे और रोजाना की बुनियाद पर कोशिश करेंगे कि इकट्ठे हम शाम को जो है उस पर डिस्कस किया करें। तो आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।